सभी साथ संगत और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज। देखिए देखो बताया नुका मधु तला में नहा कर ले लो हो जागी सरदाई, हर तीनों वस्तु गोते मारो दूर हटा दो काई। सतगुरु महाराज पवित्र करते हैं, साफ सुथरा करते हैं इसको, तब वो दवाई देते हैं। हमारे बीच में चंद किरण जी जैसे ही कहा 12 बज चुके थे। सरफ ने उसको डंक मारा, नहीं मरा। उसने कहा भाई 12 बज गए, चल डंक मारो निकल। बोल रहा रे मन्नत ये 4 दफे डस लिया। समझना सत्संग की गहराई को। मैंने ये 4 दफे डस लिया और ये मेरी जिंदगी का पहला मौका है कि तुझे मौत नहीं आ रही। चल एक बार और कोशिश कर। 5वीं बार भी डस लिया, नहीं मरा। यमदूत कोई सरवा सरवा नहीं होते। स्वामी समनदास जी महाराज कहा करते थे, इसलिए मैं कह रहा कि उनके वचन के अंदर ताकत थी। स्वामी समनदास जी महाराज कहा करते थे, काल हमारा कुकड़ा यम हमारे गुलाम, हर हम चिल्ले हैं सतगुरु के तो किसे करें सलाम। सत्य वचन था उनका। भाग लिया वहां से। सतगुरु महाराज के दरबार में यमदूत गया। सतगुरु महाराज अपने आसन पर बैठे हुए हैं, देख करके मुस्कुराए। जाकर के उसी यमदूत ने बंदगी करी, क्योंकि सतगुरु के आगे सब कोई झुकता है। जाकर के बंदगी करी, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज एक बात बताओ, मैंने जिसको एक बार डस लिया खत्म हो गया, उसको 5 दफे डसा, उसकी मौत नहीं आई। सतगुरु महाराज ने कहा भाई इसका सबसे बड़ा कारण तो तू है। कि मैं कैसे हूं महाराज? कि तूने उसके साथ में 1 घंटा सत्संग किया। सत्संग का महत्व समझना कितना बड़ा होता है। तूने उसके साथ में 1 घंटा सत्संग किया और सत्संग के अंदर मौत नहीं आती। आती है क्या? सत्संग के अंदर मौत नहीं आती। कि सत्संग के अंदर मौत नहीं आती, सबसे बड़ा कारण तो है। दूसरा कारण उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी ने 2 जीवों की जान बचाई। भोजन का भी महत्व समझना। अगर वो भोजन ना देती तो जिस बच्चे को जन्म दिया था उसको उखाड़ने वाली थी और वो मरने वाली थी। 2 जीवों की जान बचाई उसने। बोले महाराज अब? बोले अब क्या? अब वो उसकी मौत अब थोड़ा ही 25 साल का थोड़ी मरेगा और बोला अब तो वो 100 साल का होकर मरेगा। समझना 1 घंटे के सत्संग से कितनी उम्र बढ़ी भाई? 75 साल। अगर 75 साल 1 घंटा सत्संग करने से उम्र बढ़ी तो सोचो हम भी अगर उसकी तरह का सत्संग करें तो कितनी हो सके भाई। मेरे प्रेमियों, एक वचन सतगुरु समनदास जी महाराज का सबसे पहले कहना चाहता हूं कि उनके वचनों पे आज आप विचार करके देखना। वाह बेटे वाह, बड़े अनमोल वचन है उनके। बड़े तार्किक हैं, बड़े तर्कशील हैं, लेकिन हम उनके वचनों को समझ नहीं पाए। ये कमी कहीं ना कहीं हमारी रही और दुर्भाग्य मेरे समाज का रहा कि जो उनकी बातों को मान नहीं पाया। खैर प्रेमियों, ये जो थाल रखा हुआ है भोजन का, जो मुझे अपने पति के साथ में खाना था, पति की तो 12 बजे मौत है। थाल का क्या? दुल्हन ने थाल उठाया। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का एक वचन, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का एक वचन अगर आज आप गौर करके देखो, बहुत तर्कशील है। वो कोई आमा नहीं बोलते थे, विरथा नहीं बोलते थे। जो वचन उन्होंने कहा वो वचन धरती और आसमान के बीच में मुझे नहीं लगता किसी और संत ने कहा हो। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज कहा करते थे, आप सबने देखा होगा भाई, जब भी आप भंडारे में जाते थे, जाते ही बंदगी करते थे, बंदगी करते ही एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता था, भंडारे में जा हर भोजन कर खा। यही था ना भाई? क्यों मास्टर जी यही कहते थे ना? सबसे पहला यही एक वचन था। इसका तर्क क्या था? क्यों ऐसा कहते थे? वो केवल कहते नहीं थे, वो आपको भी शिक्षा देते थे इस वचन के द्वारा। बड़ी क्रांति इस वचन के अंदर थी। वो ज्यादा जोर देते थे सत्संग सुनो, भूखों को भोजन दो। मैं इन्हीं 2 वचनों के ऊपर मैं स्वामी समनदास जी महाराज की ओर इशारा करना चाहता हूं कि वो कहना क्या चाहते थे और हम उनकी बातों को समझ क्यों नहीं पाए।
सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ऐसे ही सत्संग फरमा रहे। संत सत्संग करते करते संत ने कहा, भाई सेवा करो, सेवा सबसे बड़ी चीज है, दान करो, परमार्थ करो, ये आपके साथ जाएगा। सबके समझ में सत्संग नहीं आता, लेकिन कोई एक व्यक्ति तो ऐसा सत्संग के अंदर होता है जो सत्संग को ध्यान से सुनता है और उन पर चलता है। वो कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई नौजवान भी हो सकता है। ऐसा ही सत्संग के अंदर वो बच्चा था, 10-11 साल का एक बच्चा। उसने जब सत्संग को सुना, सुबह आरती हुई, आरती होने के बाद उसने विचार किया, मैं तो कहीं पैसा नहीं कमाता, दिहाड़ी मजदूरी नहीं करता, मैं सेवा कैसे करूं। विचार किया, 2-3 दिन तक विचार करता रहा। विचार करके उसने एक रास्ता खोज लिया, क्योंकि जो करने वाला होता है वो रास्ता खोज लेता है, और ना करवा केवल बहाने बनाता है, याद रखना। उसने रास्ता खोज लिया। जून जुलाई का महीना था, गांव के पास में एक पेड़ था छायादार, उस पेड़ के नीचे 2-3 मटके पानी के लिए उनको पानी से भर लिया। जो भी कोई व्यक्ति वहां से गुजरता उसी को पानी पिलाता, और जो पानी पीता उसको बड़ा आशीर्वाद देता। जब कोई वहां आता पानी पिला देता, अन्यथा किताब खोल के पढ़ने लगता। यही क्रम चलता रहा कई महीने। उस रास्ते से 3-4 व्यक्ति रोज निकलते थे। एक दिन उनसे उसने पूछा, भाई दोस्त तुम यहाँ के तो हो नहीं, क्योंकि इस गांव मन्नू बास वालों को, दादू बास वालों को, टगा भाई इन्हें तो मैं सब कुछ जानू, आप यहाँ के नहीं हो, आप कहां से आते हो और कौन हो। उसने कहा, भाई सच्चाई हम यहाँ के नहीं है, हम बहुत दूर से आते हैं। बोले आप कौन हो? बोला मैं यमदूत। यमदूत को समझते होगे ना, हम यमदूत हैं। जब भी कोई इस गांव के अंदर, अगले गांव के अंदर जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम उसके प्राण लेने के लिए आते हैं। बोले यार दोस्त एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें इस बात का पता कैसे चला है कि उस परिवार के अंदर वही व्यक्ति मरेगा, केवल उसी के ही लेकर जाओ, और को किसी को कोई दिक्कत आती नहीं? थारे पास में कोई लैपटॉप, कोई फाइल, कुछ तो होगा। बोला बिल्कुल है। बोला उसमें सबकी है। बोला पूरी दुनिया के जीवों की। बोला मेरी भी है। बोला तेरी भी है। बोले यार दोस्त जब कल आओ तो आप एक काम करना, ये देख करके आना कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। समझना गहराई से, बहुत गहरी चीज बता रहा आपको। मेरी मृत्यु कैसे होगी? बोला भाई ये नियम के विरुद्ध है, ये मौत का काम ही अचानक आना है, किसी को बताना नहीं है। अगर मुझे पता लग जा ब्रजेश दास कल को यहाँ से और मन्नू बास पार कर दो, तेल पंप पे बजाएगा, वहां जाते इसका एक्सीडेंट होगा, यो मरेगा, मैं तो ना मन्नू बास वालों कह दूंगा भाई साहब एक खाट बिछा दो, वहां जाता ही नहीं तो मरू ही नहीं। समझो इसी तरह वो था। बोले भाई जिस दिन तेरी शादी, जब देखा वहां जा करके, देख करके वो चारों के चारों रोने लगे। यमदूत चारों के चारों रोने लगे। रोने के बाद एक उनमें कुछ ज्यादा रो रहा था। चले आए, आने के बाद उन्हें फिर वहां से गुजरे, पानी पिलाया। पानी पिला करके उसने पूछा भाई दोस्त बैठो, बैठाया, मेरे नाम की फाइल देखी? बोला बिल्कुल देखी। क्या देखा? कि जिस दिन तेरी शादी होगी, जिस दिन तेरी शादी होगी, दुल्हन घर के अंदर होगी, उसी रात के ठीक 12 बजे तेरी सरफ के डसने से मौत होगी। बोला ठीक है। बोला इससे कोई बचने का भी तरीका है? बोला बिल्कुल है। क्या है? बोला शादी मत करवाना, मौत तो शादी है। लेकिन वो जो चौथा ज्यादा रो रहा था वो वहां भी रोने लगा। उन तीनों ने कहा जो वे यमदूत थे, बोले भाई दोस्त एक बात बता, हमें भी दुख है, ये हमारा इतना प्यारा दोस्त और इस तरह इसकी मृत्यु होगी, लेकिन तू इतना क्यों रो रहा? बोला रे तुमने ये तो पढ़ लिया कि इसकी मौत सरफ के डसने से होगी, लेकिन तुमने ये लाइन नहीं पढ़ी कि उस दिन सरफ बनने का नंबर मेरा है और मुझे अपने प्यारे दोस्त को। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, परम संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की।
आज के महान सत्संग की बात देखा, कहे को पहर लिया बाणा और साधु होना कठिन दुहेला, जीते जी मर जाना। कि जब तक साधु होने का फायदा तभी है जो तू जीते जी मर जा। और जीते जी का मरना है क्या? सबसे पहले में ये भी तो देखना है, क्योंकि इस संसार से अलग रह के अगर एक बार चला गया तो फिर तो यहां आना नहीं भाई। इसलिए कहते हैं महापुरुषों ने बड़े सुंदर विचार भी रखे, प्रमाण भी दिए इस जीव को समझाने के लिए, लेकिन समझाया वहां जाता है जहां कोई समझने वाला हो। अपना तो सीधा सिद्धांत है, नुका हीरा वहां ना खोलिए जहां कोंजड़ों की हाट, और लगा चुप की पोटली लगो अपनी बात। हम तो गजब बेचंग कहीं सी, लेकिन कहना पड़ता है। एक ऐसे ही व्यक्ति गुरु महाराज के पास में गया। गुरु महाराज आप एक बात बताओ, क्या मैं उस परमपिता परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से मिल सकता हूं? सतगुरु महाराज ने कहा भाई मिल तो तू सकता है, लेकिन पहले ये बता वचन मानने का। बोला जी बिल्कुल मानूंगा। बोले सबसे पहला संतों के पास वचन होता है, अगर तू वचन मानता हो तो उस मालिक से मिल सके। बोला कैसे मिल सकूं बताओ? बोला जो तेरा पर्सन है ना, ये पर्सन, यहां एक तालाब है ना, इस तालाब पे जा, यहां से 1 किलोमीटर दूर है, इस तालाब पे जाके एक मछली है उससे पूछ लियो। उस मछली से पूछे तेरे सवाल का जवाब तो वह दे देगी। बोला क्या आप, चल ठीक है। तालाब पे गया, आपको शॉर्ट करके बताऊं। तालाब पे जाते हुए उसने विचार किया मन में, यार बाबा के बस का बताना तो कुछ था नहीं, मुझे टिरका दिया वहां से, अगर भाई मछली बताओगी, मछली कहीं बोल रख रहा है क्या? विचार करता जा ही रहा था, वचन मानने की बात कही महाराज ने, चलो जब इतनी दूर आ गया तो मैं देख लूं। जैसे ही वो तालाब के पास में गया, जाके खड़ा हुआ, मछली बार बार आती है और चली जाती है। बोला मछली आ तो रही भाई, पूछ के देख लूं। वहां मछली नहीं बोलती, गुरु महाराज का शब्द बोलता है। उसने कहा रही मछली, नु कहा हाँ भाई। बोला यार बोल ली तो है। बोला रही मछली एक बात बता, क्या मैं उस परमपिता परमात्मा से मिल सकूं क्या, उसके दर्शन कर सकूं क्या? मछली ने कहा भाई तेरा तो बहुत बड़ा पर्सन है, ये पर्सन तो तेरा बहुत बड़ा है। मैं 24 घंटे इस पानी के अंदर रहती हूं, और पानी से अगर मुझे 1 घंटा बाहर कर दिया जा, खत्म हो जाएगी ना कहानी। अगर मुझे पानी से 1 घंटा बाहर कर दिया जा तो मैं मर जाऊंगी। मैं 24 घंटे पानी में रहूं, पानी का जीव हूं, लेकिन मुझे आज तक यह नहीं पता चला कि मैं पानी कैसे पीऊं। यानी मछली पानी में रहते हुए उसे ये नहीं पता कि पानी कैसे पिए। बोला रही तेरा सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा। बोला चल तू सवाल का जवाब तू दे दे। बोला ऐसा कर, उल्टी हो जा। अर्थात कहने का तात्पर्य है, बताऊं आपको, जब भी मछली पानी में रहते हुए जब भी पानी पीती है तो उल्टी होकर के ही पानी पीती है, सीधी पानी नहीं पीती। बोला उल्टी हो जा पानी में। मछली ने क्या काम किया, वो उल्टी होगी, उसने पानी पिया। बोला बता फिर पानी पिया तुमने? बोला जी हाँ मैंने तो पी लिया पानी। बोला तेरे सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, अब तू मेरे सवाल का जवाब दे, क्या मैं उस परमपिता परमात्मा से मिल सकूं? बोली भाई जिस तरह मैं पानी में रहते हुए पानी में उलट करके पानी पीना पड़ता है, इसी तरह से तू संसार में रहते हुए इस संसार से उलट जा, परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि अंगद देव पंजाब के संत हुए, वो अपने शिष्य से कहते हैं, बोला रे बलिया, उनको हाँ महाराज। बोले बलिया रबदा की पावना, पंजाबी भाषा में है, बलिया रबदा की पावना इत्थे पुटना ता इत्थे लावना। अर्थात वो एक प्याज छांट रहे थे, प्याज छांटते छांटते जो अच्छी थी एक तरफ करे थे, खराब एक तरफ करे थे, उसी पर प्रमाण देते अपने शिष्य को, ज्ञान कराते हैं कि उस परमात्मा का पाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस मन को बुरे कर्मों से हटा करके सत्कर्म में लगा ले, परमात्मा स्वयं मिल गया। और परमात्मा है कहां, सबसे बड़ी बात तो यह भी है। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर है। समझ लो अगर हम हर एक व्यक्ति से प्रेम कर रहे तो समझ लो हम उस परमपिता परमात्मा से प्रेम कर रहे।
अगर एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव, छल कपट, निंदा चुगली, निंदा ईर्षा द्वेष भाव हमारे अंदर ये हैं, तो उस परमात्मा को हम नाराज कर रहे, ये बात समझ लेना। और मैं नहीं कह रहा, फिल्मिस्तान ने भी कहा मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये तो कुछ भी नहीं मुझा का है, पर दिल ना किसी का तोड़ो, ये असली घर खुदा का। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, परम संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की, आज के महान सत्संग की।